Question number 5 says, students, molecular orbital theory can explain the paramagnetic character of O2, O2 positive and O2 negative species evaluated. तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि हम तीनों स्पीशीज़ के लिए स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर लेंगे। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए तो आपके जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उनकी कन्फिग्रेशन सेम है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो आप एज इट इज़ ड्रॉ करेंगे उनको और आप कहेंगे कि ये तो पैरामैग्नेटिक है। हमने बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट किया, अनपेयर्ड स्पीशीज़ यहाँ पे प्रेजेंट है तो हमने कहा कि ये पैरामैग्नेटिक है। हमने जब इसकी बॉन्ड एनर्जी के बारे में बात की तो हम कहेंगे कि वो 498 किलो जूल्स पर मोल है। हम इसमें बॉन्ड लेंथ को भी मेंशन कर सकते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स जो दूसरी आयनिक स्पीशीज़ हैं ऑक्सीजन की, जैसे O2 पॉजिटिव, अगर हम O2 पॉजिटिव की बात करें तो स्टूडेंट्स 2 एटम्स इन्वॉल्व होंगे, यानी कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स में आप 2 एटम्स की बात करें, एक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हुए हैं जबकि दूसरे की हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एज इट इज़ लिख रहे होंगे। और वो कैसे? 1s2 2s2 2p 2 3 7 और ये हो गया 8। ये हो गया एक स्पीशी का। दूसरी स्पीशीज की जब हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन O8 2 पॉजिटिव, विच मीन्स के 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए हैं, 1s2 2s2 2px 1 2py 1, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन जब लूज किए तो 2 इलेक्ट्रॉन्स रह गए पीछे। अब हम इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे और हम ये बताएंगे कि ये पैरामैग्नेटिक है, ये डायमैग्नेटिक है, क्योंकि आपके पास जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है वो पैरामैग्नेटिक नेचर का है। यहाँ पे हमने क्या किया कि हमने दोनों लिखे 2px 2py 2pz, ये 2p हो गया, ये भी 2p हो गया। यहाँ पे आपने लिख दिया 2px और 2py को आपने लिख दिया। यहाँ पे आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मेंशन कर दिए, 2 पॉजिटिव यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। यहाँ पे आपके पास आ जाता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की केस में स्टूडेंट्स सिग्मा 2px नीचे आएगा, पाई 2py पाई 2pz ऊपर आएंगे एनर्जी में, पाई 2pz यहाँ पे आ जाएगा पाई स्टार 2py पाई स्टार 2pz और सिग्मा स्टार 2px। अब यहाँ पे आपके पास स्टूडेंट्स एक जगह ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आ रहा है, ऑक्सीजन एटम आ रहा है और एक जगह आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन लूज हैं। अब हम इसको स्टूडेंट्स फिल करेंगे तो ये कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे फिल किया आपने किया और यहाँ फिल किया। अब स्टूडेंट्स ये एविडेंट है आपके पास कि जब आप बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर रहे होंगे तो कैसे आएगा? 6 - 0 डिवाइडेड बाय 2, तो जो आपके पास बॉन्ड ऑर्डर आ रहा होगा वो आ रहा होगा 3 का। 6 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 2 2 3 6, बॉन्ड ऑर्डर 3 का आ रहा है। स्टेबल मॉलिक्यूल है ये। उसके अलावा स्टूडेंट्स ये डायमैग्नेटिक है इन नेचर। क्यों? क्योंकि तमाम इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर पेयर्ड हैं और आप वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं जैसे कि हमने कॉन्सेप्चुअल वीडियोस में लिखी। इसके बाद स्टूडेंट्स O2 नेगेटिव है। O2 नेगेटिव की केस में स्टूडेंट्स जब हम देखेंगे तो यहाँ पे 2px में 2 हो गया, y और z हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। स्टूडेंट्स दूसरी स्पीशी के लिए O2 नेगेटिव विच मीन्स के 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने गेन किए हुए हैं इसलिए नेगेटिव चार्ज है, 1s2 2s2 2px 2 2py2 2py2 एंड 2pz2। अब ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स आ जाते हैं आपके पास। यहाँ पे आप दोनों सब यहाँ पे आप लिख देते हैं कॉन्फ़िगरेशन 2px 2py 2pz, ये आपके पास हो गया 2p ऑर्बिटल, ये हो गया 2p ऑर्बिटल्स। अब यहाँ पे आपने क्या करना है? सिग्मा 2px इसको आप लेबल कर देंगे। लेबलिंग स्टूडेंट्स आप पहले करते हैं हमेशा, याद रखिएगा, और आप बाद में इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जब आप स्केच कर लेते हैं पूरा देन आप इसमें ऐड करते हैं। 2py 2pz पाई स्टार 2py पाई स्टार 2pz देन सिग्मा स्टार 2px। अब स्टूडेंट्स इसको फिल करना जब हम शुरू करेंगे, यहाँ पे कम्प्लीटली फिल्ड हैं ऑर्बिटल्स। काउंट कर लेंगे कितने हैं ये ताकि हमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करने में ईज हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पेयर्ड हैं, 6 यहाँ आ जाएंगे, बाकी के 4 यहाँ आ जाएंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में।
इसको फिल करके ही हम आगे सिग्मा स्टार 2px को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे। बॉन्ड ऑर्डर है आपका 6 - 4 डिवाइडेड बाई 2, 2/2 इज इक्वल टू 1। बॉन्ड ऑर्डर आया स्टूडेंट्स आपके पास 1, विच मीन्स कि ये स्टेबल मॉलिक्यूल है, बॉन्ड ऑर्डर 1 है और ये डायमैग्नेटिक है, अनलाइक दैट ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो कि पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है। और बिल्कुल वैसे ही आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं जैसे कि हमने कंसेप्चुअल वीडियोस में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए लिखी।